स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए टेंडर को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। टेंडर प्रक्रिया में धांधली, भर्ती में अनियमितता और कर्मचारियों के वेतन में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य कर रही न्यूज कंपनी में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। कर्मचारियों का कहना है कि नियुक्तियों के नियमों का पालन नहीं किया गया, वहीं वेतन भुगतान में भी बड़ी गड़बड़ी की गई। मामले में शिकायत मिलने के बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके साथ ही श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की भी जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अनियमितताओं की शिकायत करने वाले करीब 12 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और कथित तौर पर धमकी भरे नोटिस भी भेजे गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद नगर आयुक्त संतोष वैश्य ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और यदि जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नगर निगम किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये साफ हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। जी सर नगर निगम में एक म्यूज़ स्टडी एजुकेशन सोसाइटी करके एक कंपनी है, जिसको यहाँ पे टेंडर मिला था आईईसी का। आईईसी का जो वर्क रहता है अवेयरनेस का रहता है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं अवेयरनेस में। उसमें मेरी जो पोस्ट थी वो आईईसी इंचार्ज की थी। जो मैं प्रॉपर आगरा में जो मेरी टीम में है वर्क करती हूँ, उनको मैं आईईसी के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ अवेयरनेस में हम क्या-क्या कर सकते हैं वो सारा मैं उनको बताया करती थी। टीम को मैं हैंडल किया करती थी। इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने मेरे को सैलरी पे करने का कहा था, इन्होंने 65,000 का कहा था, जो एक्चुअल में ये मेरे को सैलरी 30,000 रुपए पे कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमने आपको कभी 65,000 बोला ही नहीं है, हमने आपको स्टार्टिंग से 13,000 बोला है। इनके द्वारा मेरे को जॉइनिंग लेटर दिया गया है। जॉइनिंग लेटर पे कहीं पे भी इनके द्वारा मैं सैलरी मेंशन नहीं की गई है। अगर इनके द्वारा मेरे को 30,000 की बात की गई थी देने की, तो इनको 30,000 भी जॉइनिंग लेटर पे मेंशन करके देनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने 30,000 भी उन पे मेंशन करके नहीं दी है। और ये शुरू से ही मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। इनके स्टार्टिंग में जो टेंडर यहाँ पे हुआ था 26 जनवरी से हुआ था। 18 जनवरी से मैं इनके साथ में वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे टीम को खड़ा मैंने किया है, यहाँ पे प्रॉपरली फील्ड से लोगों को मैंने बुलाया इंटरव्यू के लिए। हर चीज़ में मैंने इनका स्टार्टिंग से हेल्प करी है और स्टार्टिंग से इन लोगों ने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है। अगर मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि मेरी सैलरी आप पे करो, मुझे कुछ तो दो, आप 1 महीने का तो मेरा पे करो। मेरे घर पे मेरे जो फैमिली मेंबर है उनकी ज़िम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है, लेकिन कोई भी इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। यूँ बोल रहा है आप भूखे मर रहे तो मरो, हमारा इसमें कुछ नहीं जा रहा। आपके द्वारा शिकायत की गई थी लोगों के द्वारा लेबर कोर्ट में, तो उसमें उसके बाद फिर क्या हुआ? जी सर, हमारे द्वारा जो है लेबर कोर्ट में शिकायत की गई थी। 22 तारीख को बुलाया था इन लोगों को, सबों को, 22 जून को, बट इनके द्वारा कोई भी आया नहीं म्यूज़ फाउंडेशन से। हम लोग पहुँचे, उसके द्वारा उपश्रम आयुक्त द्वारा इनसे बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत करी गई, जिसमें इन्होंने बोला कि 30 तारीख से पहले हम आप लोगों की सैलरी पे कर देंगे। लेकिन अभी तक इनकी कोई सैलरी पे नहीं की गई है, हमको कुछ भी पे नहीं किया गया इनके द्वारा। और अभी इन्होंने बोला है कि जब तक नगर निगम इनका टेंडर मतलब इनका बिल क्लियर नहीं करेगा, तब तक ये हम लोगों की सैलरी पे नहीं करेंगे। आपको नोटिस भी दिया गया है, आपसे फॉर्म पर भी साइन कराए जा रहे थे, लेटर पे साइन कराए जा रहे थे, क्या पूरा मामला था? जी, इन्होंने ये बोला था कि अगर आप इस लेटर पे साइन कर देते हैं कि मेरा नाम मैंने खुद से ना दे करके इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती मेरा नाम दिया गया है, तो इन्होंने बोला था अगर आप इस लेटर पे साइन कर देंगे तो हम आप लोगों की सैलरी डाल देंगे। इस तरीके से ये अपनी तरफ हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हम नहीं हुए कन्विंस इनके लिए। नोटिस भी दिया गया है? जी, नोटिस दिया गया है इनके द्वारा और इनके एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई है कि हम आप पे 25 लाख की मानहानि का दावा कर देंगे, क्योंकि आपके इसके द्वारा हमारी कंपनी को बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। मामला यही है सैलरी से रिलेटेड। सैलरी हमारी बहुत कम है। सैलरी हमारी इसमें जो एक्चुअल सैलरी है वो 18,000 रुपये, हमें पे करे जा रहे हैं 9,500 रुपये बस। फिर इसको लेकर क्या आवाज़ उठाई? इसको लेकर ये आवाज़, हमें सैलरी कम लगती है, नहीं हमारा गुजारा हो पाता है इतनी कम सैलरी में, इसलिए हमने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो उसके लिए हमें धमकी भी देते हैं निकालने की, अब क्या करें। निकाल दिया गया आप लोगों को? अभी तो नहीं निकाला, बट ये निकाल देंगे। अभी कुछ लोगों को निकाला है, कुछ लोगों को निकाल देंगे। नहीं, म्यूज़ कंपनी को यहाँ पे आईसी के कार्य हेतु उनको टेंडर दिया गया है और हमारे यहाँ वो काम कर रहे हैं। और आज कुछ उनके एम्प्लॉई आए थे, उनकी शिकायत थी हमको सैलरी बराबर नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी शिकायत किया है कि जितने एम्प्लॉई दिखा रहे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे यहाँ कुछ बिल रेज किया हुआ पेमेंट करने के लिए, जो उनकी शिकायत है, चूँकि इसकी कोई जाँच कराएंगे हम। जाँच कराने के बाद जो स्थिति होगी उसे कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके द्वारा जो बातचीत की गई थी उसमें भी कहा गया कि इस तरह का होगा, इसमें बदलाव किया जाएगा टेंडर में, तो क्या उस बदलाव की भी संभावना है? नहीं, वो जाँच की जाएगी। जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, हो सकता है कमी दोषी हों, बच्चे दोषी हों,
तो जो भी उनकी शिकायतें हैं उनकी जाँच करने के बाद जो निर्णय होगा फिर उस पे आप सर्च करेंगे।